नमस्कार दोस्तों और आपका स्वागत है मेरे आज की वीडियो में। आज हम कंपेयर करने वाले हैं LG की UR 7500 विद सैमसंग की CUE 70। अगर आप सोच रहे हैं कि मैंने LG की UR 7500 को सैमसंग की CUE 60 से ऑलरेडी कंपेयर कर लिया है, तो इस कंपैरिजन का क्या लाभ? क्वेश्चन एक्चुअली में काफ़ी जायज़ है, ज़्यादा अंतर नहीं है, पर अगर आपको एकदम इंटरेस्ट है ये पर्टिकुलर मॉडल में, then you can stick around or you can simply watch my LG UR 7500 versus CUE 60 वाली वीडियो। बट हाँ, एक मेजर चेंज है बिटवीन CUE 60 एंड CUE 70, उसे मैं कवर करने वाला हूँ आज की वीडियो में। हर एक वीडियो की तरह डिस्क्लेमर, दिस इज नॉट अ हैंड्स ऑन रिव्यू। अगर आप एक हैंड्स ऑन रिव्यू देखना चाहते हैं, मेरे चैनल पे कुछ कुछ टीवीज के हैंड्स ऑन रिव्यूज भी है, वो आप देख सकते हैं, या फिर यू आर बेटर ऑफ वाचिंग सम अदर वीडियो। पर अगर आप एक इंफॉर्मेशनल कंपैरिजन चाहते हैं बेस्ड ऑन द स्पेसिफिकेशंस एंड द फीचर्स, तब आप एकदम सही वीडियो पे आए हुए हैं और ये वीडियो आपके लिए फायदेमंद होने वाला है, स्पेशली अगर आप इन दो टीवीज के बीच में सोच रहे हैं कि आपको कौन सा लेना चाहिए। तो विद दैट सेड, लेट्स गेट स्टार्टेड फोक्स। अब हर एक वीडियो की तरह आई एम ओनली गोइंग टू कंपेयर दोस पॉइंट्स जो मेरे हिसाब से मायने रखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद पोर्ट्स एंड कनेक्टिविटी। अब देखिए, सबसे पहली चीज आपको आंख में लगेगी ना, जो वो ये है कि अगर आप सैमसंग की लिस्टिंग में चले जाएं, आपको बताया जाएगा कि ये 4K 50 हर्ट्ज वाली टीवी है, जबकि अगर आप LG की लिस्टिंग देखेंगे उसमें 4K 60 है। तो मैं आपको ये बता भी देता हूं, यहाँ पे जैसे अगर आप चले जाएंगे, यहाँ पे देखेंगे, गौर से देखिएगा ये वाला पोर्शन, ये LG की टीवी है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है 60 हर्ट्ज। और ये सैमसंग की टीवी है, यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है 50 हर्ट्ज। तो is 60 hertz better than 50 hertz? Well, technically it is, but here's the thing. सैमसंग की 50 हर्ट्ज भी जो है ना, वो टेक्निकली 60 हर्ट्ज ही है। सैमसंग अपनी मार्केटिंग में ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड के हिसाब से फॉलो कर रही है, जहां पे जनरली 50 एंड देन 100 हर्ट्ज कैलकुलेट होता है। बट एट द एंड ऑफ द डे, दिस इज अ 60 हर्ट्ज पैनल। तो अगर आपके मन में ये सवाल है कि इन दो टीवीज में से 10 हर्ट्ज का अंतर है, LG इज बेटर, नो, बोथ आर एक्चुअली 4K 60 हर्ट्ज पैनल। मैंने यहाँ पे सिर्फ 4K 50 हर्ट्ज लिखा हुआ है बिकॉज सैमसंग 50 हर्ट्ज एडवर्टाइजिंग में यूज कर रहा है, पर एक्चुअली में इट इज अ 60 हर्ट्ज पैनल। लेट मी फर्स्ट क्लियर दैट बिट अबाउट दीज टू टीवीज। अब दोनों ही टेलीविजन में आपको ER का सपोर्ट मिलेगा, बिकॉज एक HDMI 2.1 वाला पोर्ट मिलेगा आपको। USB पोर्ट के मामले में LG ऑब्वियसली बेटर है, बिकॉज आपको सैमसंग में सिर्फ एक USB पोर्ट मिलेगा। ईथरनेट लैन पोर्ट दोनों में अवेलेबल है, ब्लूटूथ दोनों में अवेलेबल है, 5.0 का स्टैंडर्ड है, डुअल बैंड वाईफाई दोनों ही टेलीविजन में अवेलेबल है। अब फार फील्ड माइक्स दोनों ही टेलीविजन में नहीं है, पर लेट मी टेल यू दिस, कि अगर आपके घर में एक अलेक्सा स्पीकर है या फिर एक गूगल का अगर आपके पास स्मार्ट स्पीकर है, तो आप उन स्पीकर्स को यूज करके भी इन टीवीज को कंप्लीटली रिमोट के बगैर चला सकते हैं। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे, यू कैन चेक आउट माई सैमसंग की AU 9070 की रिव्यू। मैंने उसमें बताया है कि कैसे आप वो कर सकते हैं। आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ फार फील्ड माइक्स, तो मेरे मेरे लिए तो गुड ओल्ड रिमोट, ये वाला जो रिमोट है, दैट इज ओनली गुड। बट हाँ, अगर आपको एक फैसिनेशन है वॉइस के द्वारा अपने टीवीज को कंट्रोल करना, इट इज पॉसिबल थ्रू स्मार्ट स्पीकर्स, दोनों ही टीवीज में, बाय द वे। आगे बढ़ते हैं, ऑडियो एंड साउंड। देखिए, ऑडियो एंड साउंड के मामले में इट इज अ प्रिटी एकदम सिंपल इवन फाइट। 20 वॉट्स के स्पीकर्स दोनों में है, दो मास्टर स्पीकर है, 2.0 का चैनल सेटअप है, और पास थ्रू के द्वारा आप डोल्बी एटमॉस को एंजॉय कर सकते हैं। तो पास थ्रू के द्वारा, हाँ, डोल्बी एटमॉस, अगर आपके पास एक डोल्बी एटमॉस वाला साउंड बार है, आप पास थ्रू के द्वारा उसे एंजॉय कर सकते हैं। बट दोनों ही टीवीज में आपको एटमॉस इनबिल्ट नहीं मिलता, पास थ्रू के द्वारा ही आप यूज कर सकते हैं। कॉन्फ़िगरेशन एंड OS की अगर हम बात कर लेना, देखिए LG और सैमसंग दोनों ही में गूगल टीवी OS नहीं है। LG में आपका आता है वेब OS, जो उसकी खुद की ऑपरेटिंग सिस्टम है। सैमसंग में उसी तरीके से आता है आपका टिजन टीवी OS, जो सैमसंग की प्रोप्राइटरी टीवी OS है। अब दोनों ही टीवीज गूगल टीवी OS से कंपैरेटिवली लाइटर है, देयरफॉर आपका 1.5 GB शुड बी इनफ एज वेल। बट हाँ, अगर आप तुलना करेंगे, एकदम एग्जैक्ट कंपेयर करेंगे, तो सैमसंग आगे निकल जाता है इन टर्म्स ऑफ रैम, एंड दैट एक्स्ट्रा रैम विल स्लाइटली हेल्प इन टर्म्स ऑफ द परफॉर्मेंस। देखिए, मैंने सैमसंग के टीवीज अभी काफी यूज किए हुए हैं, और मेरे सैमसंग की टीवी में 1.5 GB का रैम है, बट इवन देन इट इज गुड इनफ फॉर द टिजन टीवी OS, बिकॉज इट इज मच लाइटर देन गूगल टीवी OS। लैग बिल्कुल नहीं करता है,
काफी स्नैपी है और मुझे बार बार मेमोरी या कैश को क्लियर भी नहीं करना पड़ता है जैसे आपको गूगल टीवी में करना पड़ेगा। तो 1.5 GB का रैम इज ऑल्सो ओके। स्टोरेज के मामले में देखिए दोनों ही बराबरी की टक्कर है यहाँ पे। 8 GB आपको उतना लगेगा भी नहीं। वाई? बिकॉज देखिए गूगल टीवी ओएस है नहीं, तो यहाँ पे आपको उतने सारे एप्स नहीं मिलेंगे जो आपको गूगल टीवी ओएस में मिलते हैं। पर हाँ, ऑल द बेसिक एप्स जैसे नेटफ्लिक्स, प्राइम, हॉटस्टार, आपका सोनी, ऑल दीज एप्स, स्पॉटिफाई तक है, एप्पल म्यूजिक, एप्पल टीवी, ये सारे एप्स आपको मिलेंगे दोनों ही टीवीज में। और रही बात प्रोसेसर की, देखिए ये सिर्फ एक स्टैंप नहीं है, एक छाप मार देते हैं वो लोग कि हाँ ये बोलते हैं ना ए आई प्रोसेसर है और ये है आपका क्रिस्टल प्रोसेसर, बट एट द एंड ऑफ द डे दे आर ऑल 64 बिट क्वाड कोर प्रोसेसर्स। बस एक उनकी एक ब्रांडिंग चली जाती है, सैमसंग उसे बुलाती है क्रिस्टल प्रोसेसर 4K और आपका एलजी बुलाती है उसे अल्फा ए आई प्रोसेसर। जेन 6 है क्योंकि ये 2023 वाले मॉडल्स हैं। नाउ टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द टीवी जो है उसका डिस्प्ले। और यहां पे आपको एक इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा कि आपको कौन सी टीवी लेनी है अपनी जरूरतों के हिसाब से। इतना स्लोली मैंने इसलिए बोला बिकॉज देखिए हर एक इंसान की जो जरूरतें होती है वो अलग होती है। कोई टीवी चाहता है गेमिंग के लिए, कोई टीवी चाहता है एचडी चैनल के लिए, कोई टीवी चाहता है सिर्फ यूट्यूब देखना चाहता है, कोई टीवी चाहता है ओटीटी पे कंटेंट देखने के लिए, और कोई चाहते हैं ये सारी चीजों को करने के लिए। तो लेट्स ब्रेक इट डाउन। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पैनल टाइप को लेकर के। देखिए पैनल की अगर हम बात कर लें, मैंने LG UR7500 में इसलिए डीलेड VA और IPS लिखा हुआ है। आप सोच रहे हैं कि दोनों क्यों लिखा हुआ है? इसलिए लिखा हुआ है बिकॉज इसकी जो 50 इंच वाली मॉडल है वो एक VA पैनल है, पर इसकी जो 43 इंच, 55 इंच एंड 65 इंच वाली जो मॉडल्स हैं वो IPS पैनल्स हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा, 50 इंच इज VA पैनल। अब सैमसंग की अगर हम बात कर लें तो सैमसंग में सिर्फ VA पैनल्स आते हैं इस वाले मॉडल पे, CUE70, एंड दे आर ऑल एजलिट एज वेल। जबकि LG की जो टीवीज है वो डायरेक्ट लिट है, यानी डायरेक्ट लिट बैकलाइटिंग है। बैकलाइटिंग की भी टेक्नोलॉजी होती है, जैसे एजलिट होता है, डायरेक्ट लिट होता है, फिर एक मिनी LED टीवीज भी होते हैं, दैट इज ऑल्सो बैकलाइटिंग। तो बैकलाइटिंग के तौर पे LG इज कंपैरेटिवली बेटर, बट आई हैव टोल्ड दिस इन द पास्ट और मैं इस वीडियो में भी बोलूंगा कि सैमसंग की जो एजलिट उन्होंने इंप्लीमेंटेशन की है दैट इज वेरी गुड। आपको लगेगा ही नहीं कि ये एजलिट है, इतने अच्छे तरीके से उन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ है। ब्राइटनेस दोनों ही टीवीज में प्रीटी स्टैंडर्ड है, 350। एक्चुअली इट इज बिटवीन 330 टू 350 नट्स इन बोथ द टीवीज, और HDR परफॉर्मेंस के लिए इट इज ओके। अब देखिए कॉन्ट्रास्ट रेशियो आपका 1100:1 है इन LG टीवीज बिकॉज मोस्ट ऑफ द पैनल्स आर IPS पैनल्स एक्सेप्ट फॉर 50 इंच। तो मैंने यहां पे इसलिए 1100:1 का कॉन्ट्रास्ट रेशियो लिखा हुआ है। सैमसंग की टीवीज में आपको 4000:1 का स्टैटिक कॉन्ट्रास्ट रेशियो मिलता है। दोनों ही टीवीज रिफ्रेश रेट में एक्चुअली में 4K 60 हर्ट्ज ही है। डोंट वरी अबाउट दिस 4K 50 हर्ट्ज, जो मैंने मार्केटिंग में जो उन्होंने लिखा वो यहाँ पे छाप के दिया हुआ है। पर आई एम टेलिंग यू अगेन, मैंने वीडियो के स्टार्ट में भी बोला है, सैमसंग टीवीज आर ऑल्सो टेक्निकली 4K 60 हर्ट्ज टीवीज। अगर आप इसे Xbox से भी कनेक्ट करेंगे, मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी ये किया हुआ है सैमसंग की AU9070 पे, Xbox से जब आप कनेक्ट करेंगे वो आपको क्लियरली बताएगा कि इट इज एक्चुअली 60 हर्ट्ज, आप इसमें 60 हर्ट्ज चला सकते हैं। डोल्बी विजन दोनों ही टेलीविजन में नहीं आएंगे क्योंकि LG और सैमसंग की ये एंट्री लेवल मॉडल्स है, और एंट्री लेवल मॉडल्स में उनका डोल्बी विजन मिलता नहीं है। और इनफैक्ट सैमसंग के एंट्री लेवल मॉडल्स क्या, सैमसंग के टॉप एंड मॉडल्स में भी आपको डोल्बी विजन नहीं मिलेगा बिकॉज सैमसंग वॉज द पायोनियर्स ऑफ HDR10+, जिसके कारण वो अपने किसी भी टीवीज में डोल्बी विजन नहीं देते। इनफैक्ट उनके टॉप ऑफ द लाइन मॉडल्स में भी आपको डोल्बी विजन नहीं मिलेगा। पर यहां पे HDR10 की अगर हम बात कर लेना, सैमसंग थोड़ा सा आगे निकल जाता है बिकॉज HDR10+ आपको मिलता है यहां पे, और HDR10 सिर्फ मिलेगा आपको LG टीवीज में। दोनों में अगर आप डिफरेंस जानना चाहते हैं देन HDR10+ is comparatively superior to HDR10 because it works with dynamic metadata, और आपका HDR10 does not work with dynamic metadata but आपका स्टैटिक मेटाडेटा के साथ वो काम करता है। आई एम नॉट गोना एक्सप्लेन मच, इट इज ऑल टेक्निकल जार्गन, बट अगर मुझे एक चूज करना पड़ेगा इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी सुपीरियोरिटी, देन आई चूज सैमसंग बिकॉज HDR10+ इज डेफिनेटली कंपैरेटिवली बेटर।
HLG का सपोर्ट आपको दोनों में मिलेगा, ऑटो लो लेटेंसी मोड दोनों में ही आपको अवेलेबल होगा, और MEMC का भी सपोर्ट आपको दोनों ही टीवीज में मिलेंगे। वेरिएबल रिफ्रेश रेट आपको दोनों टीवीज में नहीं मिलेगा। HGIG आपको LG में मिलेगा, जो डायनामिक कलर टोन मैपिंग है और गेमिंग के लिए काफी काम आता है। डेडिकेटेड गेम सेटिंग्स मोड ये आपको सिर्फ LG के टीवीज में मिलेगा। एक सेटिंग्स पैनल आता है, मैं आपको दिखा भी देता हूं LG की लिस्टिंग में। अगर आप इसकी लिस्टिंग में चले जाएंगे तो यहां पे अगर आप गौर फरमाएंगे, ये वाली जो सेक्शन है, सॉरी ये वाली सेक्शन, यहां पे देखिए ये जो सेटिंग्स वाला पैनल है, ये पैनल आपको मिलेगा LG के टीवी में। सैमसंग की इस वाले मॉडल में नहीं मिलेगा, पर अगर आप ऊपर वाले मॉडल में चलेंगे तो उसमें भी आपको एक सेटिंग्स पैनल मिलेगा। बट सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट CUE 70, इसमें आपको एक गेम सेटिंग्स पैनल नहीं मिलेगा जो LG के टीवी में मिल रहा है। सो फ्रॉम अ गेमिंग परस्पेक्टिव थोड़ा बहुत आपको और जिगमिग जिगमिग आपको चीजें मिलेंगी इन LG टीवीज, तो गेमिंग परस्पेक्टिव से इट इज कंपैरेटिवली बेटर। अब देखिए, मैंने जब CUE 60 का वीडियो बनाया था ना, उस टाइम प्राइसिंग CUE 60 का काफी अलग था और इससे ज्यादा था। दोनों ही टीवीज के LG UR 7500 वाज आल्सो कंपैरेटिवली मोर एक्सपेंसिव। एंड आपके दिमाग में ये भी सवाल होगा, पंचीमैन अब 2024 आ गया है, इनके नए मॉडल्स लॉन्च होंगे, एंड आई टोटली एग्री विद यू। इफ यू हैव द पेशेंस, वेट फॉर देम, बिकॉज LG के टीवीज में स्पेशली अगर आप UP से UQ से UR वाली मॉडल्स देखेंगे ना, दे हैव बीन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट्स इन देयर मॉडल्स, जो एंट्री लेवल मॉडल्स हैं। सैमसंग के मामले में देयर हैज बीन इंप्रूवमेंट्स, बट इट्स नॉट एज मच एज LG के मॉडल्स में। इनफैक्ट LG की जो पैनल की क्वालिटी भी है ना, फ्रॉम UP टू UR हैज सीन अ बिग इंप्रूवमेंट। UR, although it is an IPS panel, it still has comparatively better contrast ratios. They have definitely improved. Samsung has also made improvements, color tweaking हुई है, color improvements आए हैं Samsung में, but it's not as much as LG की improvement. And please note, Samsung anyways has VA panels जो by nature are better in contrast ratios and in blacks. तो प्राइसिंग इनकी चेंज हुई है बिकॉज वी आर टुवर्ड्स द टेल एंड ऑफ दीज टीवीज। अभी नए मॉडल्स 2024 के निकलेंगे, तो आपके मन में अगर ये सवाल है कि आपको क्या रुकना चाहिए कि आपको इमीडिएटली लेना चाहिए, देखिए आपके ऊपर है। अगर आप में पेशेंस है, प्लीज वेट। आई थिंक मार्च या अप्रैल में इनके नए मॉडल्स भी लॉन्च हो जाएंगे, तो वी आर नॉट वेरी फार ऑफ फ्रॉम बाइंग द न्यूअर मॉडल्स ऑफ दीज LG एंड सैमसंग टीवीज। पर अगर आपको आज ही के दिन में टीवी लेना है, तो इन दो टीवीज में से आपको कौन सी लेनी चाहिए? देखिए, मैं सारे साइजेस को कंपेयर करता हूं। 50 इंच को मैं इस कंपैरिजन से बाहर ही रखूंगा, बिकॉज सैमसंग की CUE 70 की 50 इंच की लिस्टिंग Amazon पे अवेलेबल है भी नहीं वैसे भी। तो आई एम नॉट गोना टॉक अबाउट द 50 इंच, बट आई विल टॉक अबाउट 43, 55 एंड 65 इंचेस। नाउ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन दीज टू टीवीज इज द IPS पैनल एंड द VA पैनल। देखिए, अगर आप एक मॉनिटर के हिसाब से अगर आप एक टीवी को यूज करना चाहते हैं, आई विल स्ट्रेट अवे टेल यू गेट एन IPS पैनल, बिकॉज मैं अपनी हाइसेंस की U7H जो है, जो IPS पैनल है, अपने PC से यूज करता हूं, और अपनी सैमसंग मैंने हुकअप की है अब विद माई मैक मिनी। अब देखिए, जो माउस का जो कर्सर भी होता है ना VA पैनल्स में, मैंने क्या नोटिस किया हुआ है, स्पेशली इवन विद माई AU 9070, जब माउस कर्सर को आप मूव करेंगे ना, एक स्लाइड गोस्टिंग आता है आपको, वो गोस्टिंग आपको IPS पैनल में नहीं दिखेगा, माउस के कर्सर में। ऑलराइट, तो इन टर्म्स ऑफ द गोस्टिंग, आपका VA panels are inferior to IPS panels, and even in terms of color grading, अगर आप कलर ग्रेडिंग करते हैं कोई भी, जैसे फोटोशॉप में काम हो गया, देन IPS पैनल्स में आपको जो कलर ग्रेडिंग के लिए it is going to be better. IPS panels. What is VA panels going to be better for? VA panels are going to be better for एकदम गुड कॉन्ट्रास्ट रेशियोज। तो अगर आप मूवीज वो सब देखते हैं, कंज्यूम करते हैं मीडिया को काफी ज्यादा, VA panels are always going to be comparatively better. Even for films, VA panels are going to be comparatively better. But color grading के लिए, especially for viewing angles, तो एकदम। और viewing angles की अगर मैं बात कर लूँ ना, देखिए मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप एक बड़ी टीवी ले रहे हैं जैसे 55 इंच 65 इंच, देन ऑब्वियसली आप उसकी एकदम सामने बैठ करके नहीं देखेंगे, लाइक 3 फुट की दूरी से तो नहीं देखेंगे। अगर आप 55 और 65 इंचेस लेते हैं, देन जायज सी बात है कि आप एटलीस्ट 8 से 10 फीट की दूरी से टीवी को देखेंगे। और अगर आप परिवार वालों के साथ देख रहे हैं, स्पेशली आजू बाजू में बैठ करके, देन व्यूइंग एंगल्स रियली मैटर। तो अगर आप मुझे पूछेंगे ना, इफ आई एम बाइंग अ 55 इंच टीवी एंड अ 65 इंच टीवी दैट आई एम गोइंग टू वॉच विद माई फैमिली, द चॉइस विल बी एन IPS पैनल स्ट्रेट अवे, नो डाउट इन माई माइंड। इनफैक्ट मैंने अपनी लिविंग रूम में हाइसेंस की E7K Pro ली है, which is an IPS panel, and I bought that specifically because it's an IPS panel, क्योंकि मैं फैमिली के साथ टीवी देखना चाहता हूं लिविंग रूम में। पर जब मेरे रूम में ना दो टीवीज है, एक सैमसंग की AU 9070 VA पैनल और एक हाइसेंस की U7H है IPS पैनल। अब
मेरे रूम में इट डज नॉट मेक अ डिफरेंस, क्योंकि जब मैं टीवी देखता हूँ एकदम आगे बैठ करके देखता हूँ, तो वेदर इट्स अ वीए पैनल, वेदर इट्स एन आईपीएस पैनल, डज नॉट मेक अ डिफरेंस टू मी इन दिस रूम ऑफ माइन। पर अगर लिविंग रूम में अगर आप एक टीवी ले रहे हैं जो आप परिवार वालों के साथ देखना चाहते हैं, प्लीज टेक माई सजेशन, गो फॉर द आईपीएस पैनल, यू विल बी बेटर ऑफ। अब रही बात सैमसंग CUE 60 और सैमसंग CUE 70 के बीच में क्या डिफरेंस है, तो मैं बता देता हूं। द बिग डिफरेंस इज द रिमोट। अगर आप इस रिमोट को देखेंगे, ये CUE 60 का रिमोट है, इसमें आपको फिर भी बैटरीज डालने पड़ेंगे। पर अगर आप सैमसंग CUE 70 की रिमोट देखेंगे, let me just reduce this size and show you this remote here. Now these remotes are solar powered remotes. इसमें आपको कभी भी बैटरी नहीं डालना होगा, ये सोलर पावर से चल जाएगा, एंड दिस रिमोट इज कंपैरेटिवली बेटर। नाउ स्पीकिंग ऑफ रिमोट्स, द रीजन वाई मैं रिमोट्स के बारे में भी बात कर रहा हूं इज बिकॉज अगर आप LG की रिमोट देखेंगे ना, ये घिसा पिटा जो पुराने जमाने के जो रिमोट्स होते थे, प्लास्टिक क्वालिटी भी खराब है, वैसे रिमोट्स इसके साथ आ रहे हैं। सो LG UR 7500 में एक प्रॉब्लम है, उसकी रिमोट। अब इसमें आप स्मार्ट रिमोट भी यूज कर सकते हैं, यस, बट यू विल हैव टू पे एक्स्ट्रा बाय बाइंग दैट ऑन टॉप ऑफ योर टीवी। सो अगर आप रिमोट की कॉस्ट अगर आप जोड़ लें, तो आपको 1500 रुपए लगभग अप्रोक्सीमेटली स्पेंड करना पड़ेगा स्मार्ट रिमोट के ऊपर। और एलजी की जो स्मार्ट रिमोट है दैट्स रियली गुड, बट 1500 रुपए आप इसमें ऐड कर लीजिएगा। एंड फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो ना, अगर आप देखेंगे, देखिए अगर मैं 43 इंच ले रहा हूं, आई विल जस्ट बाय द CUE 70। इट्स गॉट द बेटर रिमोट, इट्स गॉट अ बेटर, आप बोल सकते हैं, कॉन्ट्रास्ट रेशियो फॉर फिल्म्स एक्सेट्रा। सामने बैठ करके अगर मैं देख रहा हूं, और अगर सिर्फ मैं ही हूं जो टीवी देखेगा, तो वीए पैनल ब्यूटीफुल, 43 इंच सैमसंग। हाँ, लेकिन अगर मैं 55 इंच और 65 इंच ले रहा हूं, देन if only I'm consuming the content, then I think Samsung CUE 70 will still be good from the price to value ratio, because 1500 रुपए सस्ती है because of that smart remote, याद रखिएगा। और यहां पे अगर आप 65 इंच भी देख लें, it is still gonna be cheaper if you consider that smart remote, yeah, but अगर आप स्मार्ट रिमोट को नहीं कंसिडर करते हैं, देन LG becomes cheaper। बट मेरे हिसाब से फ्रॉम द प्राइस टू वैल्यू रेशियो, सैमसंग मेक्स कंपैरेटिवली बेटर सेंस, बिकॉज इसमें HDR10+ भी है। सो दैट इज वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन द LG टीवी एंड द सैमसंग टीवी। पर हाँ, अगर मैं अपने परिवार वालों के साथ देखना चाहता हूं, देर इज नो डाउट इन माई माइंड दैट आई विल पिक द LG ओवर द सैमसंग। सो प्लीज चूज योर प्रेफरेंस अकॉर्डिंग टू योर जरूरतें। मैं हमेशा बोलता हूं, जैसे मोहब्बतें जरूरतें। सो अपने जरूरत के हिसाब से आप टीवी खरीदिएगा। तो आज के कंपैरिजन में आई हैव टोल्ड यू व्हाई विल आई पिक वन ऑफ दीस टीवीज, एंड प्राइस के हिसाब से दोनों ही ऑलमोस्ट बराबर है, बट जरूरत के हिसाब से आप पिक कीजिएगा। बट हाँ, हर एक वीडियो की तरह आई विल टेल यू सम ऑफ दी वर्दी ऑल्टरनेटिव्स। देखिए, आप अगर मार्केट में निकले हुए ना, बजट आपका ये है करीबन 55 इंच को अगर मैं कंसिडर करता हूँ, 50,000 रुपए के नीचे आपको एक टीवी लेना है, देन आई थिंक दीज बजट टीवीज जो आते हैं ना, जैसे हाइसेंस हो गया, TCL हो गया, दे ऑफर वे मोर वैल्यू फॉर मनी। व्हाई? बिकॉज सबसे पहले तो ये आपको क्यूलेट्स दे रहे हैं एट दिस प्राइस पॉइंट। सेकेंडली, दे आर गिविंग यू बेटर स्पीकर्स, दे गिविंग यू बेटर रिफ्रेश रेट्स। अगर आप गेमिंग करते हैं ना, आंख बंद करके E7 के प्रो ले लो, ऐसी टीवी है जो आपका दिल खुश कर देगा इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। देयर इज नो डाउट। इनफैक्ट ये मैंने 65 इंच सेल पे उठाई थी एट 47 की, अब तो इसका 55 इंच 47 के पे मिल रहा है। सेल होगा, उठा लो। इनफैक्ट आज ही के दिन में जब मैं ये वीडियो बना रहा हूं, मैंने अपने कम्युनिटी पोस्ट में भी ये पोस्ट किया हुआ है, हाइसेंस की U7 जो है 65 इंचेस आपको 49,999 यानी 50,000 रुपए में मिल रहा है। एंड एट दैट प्राइस पॉइंट ना, इट इज अ सॉलिड टीवी। व्हाई? एंड इनफैक्ट इट इज इवन बेटर देन माय टोर्नेडो E7K Pro। व्हाई? आई टेल यू, बिकॉज नंबर वन, इसकी पैनल जो है वो IPS पैनल है, बोथ इन 55 एंड 65। E7K Pro में 55 इंच इज VA, 65 इंच इज IPS। बट व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज दैट हाइसेंस की जो U7H है, उसमें आपको फॉल्ट पैनल यानी फुल अरे लोकल डिमिंग विद 32 डिमिंग जोन्स मिल रहा है, जो मिसिंग है इन E7K Pro। स्पीकर्स हालांकि E7K Pro में बेटर है, बट ओवरऑल अगर आप कंटेंट को पिक्चर क्वालिटी के बेसिस में जज करेंगे, आई थिंक द U7H इज कंपैरेटिवली बेटर इन टर्म्स ऑफ पिक्चर क्वालिटी देन द E7K Pro। बट E7K Pro इज बेटर इन टर्म्स ऑफ गेमिंग। अगर आप गेमिंग करते हैं, गो द E7K Pro। तो आज की जो कंपैरिजन है उसमें आपको वर्दी ऑल्टरनेटिव्स भी मिल गया है। 50,000 के नीचे आपको क्यूलेट्स मिल रहे हैं विद 4K 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। पर अगर मुझे इन दो टीवीज में से चुनना पड़ेगा, all right, then buy on the basis of your requirement. If your requirement is better viewing angles, go with LG because IPS panel. If your requirement is
टीवी के ठीक आगे बैठ करके कंटेंट को आप कंज्यूम कर रहे हैं, देन गो विद द सैमसंग, क्योंकि इसमें आपको HDR10+ भी मिल रहा है, इसमें आपको बेटर रिमोट भी मिल रहा है, और ये कंपैरेटिवली प्राइस में सस्ती है टुडे व्हेन आई एम मेकिंग दिस वीडियो। तो लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स। क्या आपको लगता है कि मैंने कुछ गलत बोला है या सही बोला है? अगर आप मुझसे सहमत है तो लिख दीजिएगा, नहीं सहमत है भी लिख दीजिएगा, और क्यों नहीं सहमत है वो भी आप लिख दीजिएगा। अगर आपके कुछ सवाल हो इन टीवीज को लेकर के, प्लीज पोस्ट देम इन द कमेंट सेक्शन में। आपके हर एक सवाल का जवाब जो है आप तक जल्द से जल्द पहुंचा दूंगा। और जाने के पहले मेरी ये दरख्वास्त है दोस्तों, इट वुड रियली मेक अ बिग डिफरेंस अगर आपने वो लाइक सब्सक्राइब बटन दबाया ना, और साथ ही में बेल आइकन भी जरूर दबा दिए, ताकि जब भी मैं अपनी एक नई वीडियो पोस्ट करूं आपको पता चल जाएगा कि पंची मैन की एक नई वीडियो आ गई है। और ये सारे टीवीज के जो लिंक्स है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होंगे। अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं, एक और वे में कर सकते हैं बाय क्लिकिंग ऑन दोज लिंक्स जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, एंड बाइंग दीज टीवीज नो मैटर विच ब्रांड इट इज, हाईसेंस, LG, सोनी, सैमसंग, कोई भी ब्रांड हो। मुझे Amazon की एक एफिलिएट कमीशन मिलेगी, ट्रांसपेरेंटली बता दे रहा हूं। और आप मेरे चैनल को सपोर्ट करेंगे बाय क्लिकिंग एंड बाइंग दीज टीवीज फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स वाले लिंक्स। आई थैंक यू इन एडवांस फॉर डूइंग दैट। पर आज के वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, इट्स अ रैप फॉर दिस वन। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं कहूंगा टेक केयर, स्टे सेफ, एंड मे गॉड ब्लेस यू ऑल।